माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लो। दिस इज सपना। तो आज है करवा चौथ है, एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज व्रत नहीं रख पाती तो जेंट्स रखते हैं। मेरा तो 2 बार ऐसा शायद हो चुका है कि मैं नहीं एक बार ऐसा हुआ है कि मैं व्रत नहीं रख पाई, जब दैट टाइम आई वॉज प्रेग्नेंट। तो आज आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल डे है, मेरे लिए भी एक बहुत स्पेशल डे है। मायके में हूँ तो क्या हुआ, बट स्पेशल डे तो होता ही है और पूरी तरीके से सब कुछ करना है, पूजा करनी है सब कुछ। तो अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी कर रही हूँ। रीजन था कि सुबह मैं उठी एक्चुअली 10:30 बजे। कल की पूरी रात जगराता टाइप की हुई। मैंने मेहंदी लगा ली है, तो एक ही हाथ में मेहंदी लगी। एक्चुअली क्या हुआ, मेहंदी के ही कारण जगराता हुआ। भाभी ने बोला चलो दीदी आज ही मेहंदी लगा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, रात को लगा लेते हैं। बेसिकली मैं ट्राई करती हूँ कि जब दोपहर में बच्चे सो जाएंगे दैट टाइम में मेहंदी लगाऊंगी। 1-2 घंटे रहेगा, चढ़ जाएगा। बच्चे भी 2-3 घंटे सोते ही हैं दोपहर में। पर भाभी ने बोला चलो लगा लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है लगा लेते हैं। लगाने बैठे सारे के सारे बच्चे वहां पे इकट्ठा हो गए, कोई सोए ही ना। 12:30 बज गए, कोई नहीं सोया। फिर सानू तो सो गई 11 बजे, उसको क्योंकि वो दोपहर में नहीं सोई थी, वो 11 बजे सो गई। और अथर भी सो गया, मतलब घर के जितने बच्चे थे सो गए। मैं भी सो गई 12:30 बजे। तो 3 बजे बाबू आया सोने के लिए। वो उसके पहले नहीं सोया था, वो पूरे रूम में अपना खेल रहा था। पूरी लाइट्स वगैरह सब बंद थी, लेकिन उसको खेलना था, वो खेल रहा था। तो 3 बजे बाबू सो गया, तो 3:30 बजे सानू उठ गई क्योंकि उसका टाइमिंग हो गया था और उसको दूध पीना था। तो उसने जब देखा कि अभी थोड़ा सोने का माहौल नहीं क्रिएट हुआ है, तो वो उठ के खेलने लगी। 5 बजे तक वो खेली वेली, फिर उसके बाद वो सोई। फिर 5:30 बजे मैं भी सोई क्योंकि हमारी सरगी का भी टाइम हो गया। तो सरगी मैंने आपको पहले दिखाया। एक्चुअली चाय का ही सिर्फ रिकॉर्ड किया। अंदर आई जब मैं रूम में, मैंने सोचा कि आपको दिखाऊंगी कि जब मैं और भाभी सरगी खा रहे हैं। बट एक्चुअली हुआ कि सानू उठी हुई थी और लाइट बंद हमको रखनी पड़ी, क्योंकि अगर लाइट जला देती तो वो उठ जाती, सोती नहीं जल्दी, इसलिए नहीं दिखा पाई वो चीज। तो फिर सानू सोई, फिर मैं भी सोई, फिर मैं उठी 10:30 बजे सुबह। तो फिर बच्चों के एक्स्ट्रा काम होते ही हैं। बच्चों को रेडी किया, खाना खिलाया, नाश्ता कराया। फिर अभी जब उनको सुलाने के लिए लेके आई, तब मैंने सोचा तभी मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी और तभी आप लोगों से बात करूंगी। तो 2 बज रहे हैं, 4 बजे करनी है दोपहर की पूजा। तो दोपहर की पूजा एक्चुअली मैं एक अच्छा खासा झोल हो गया मेरे साथ। जो करना चाहती हूँ वो मेरा होता नहीं है। यहाँ पे मायके का यही है, भाभी करने ही नहीं देती मेरी। तो मैं जो डिसाइड करके आई थी कि मैं करवा चौथ पे यही साड़ी पहनूंगी। मैंने बहुत सिंपल सी साड़ी चूज की हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ बेबीज। एंड ससुराल में ना हो तो फिर उतना हैवी नहीं रेडी हो, अच्छा नहीं लगता, मतलब खुद को बेस्ट फील नहीं आती, अच्छी फीलिंग नहीं आती। तो मैंने सोचा था सिंपल सी साड़ी पहनूंगी, अच्छे तरीके से रेडी हो जाऊंगी, मेकअप हैवी कर लूंगी और बच्चे भी रहेंगे, संभालना भी होता है, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। बट भाभी तो भाभी उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने एक दूसरी साड़ी सिलेक्ट करके दे दी है, वो साड़ी पहननी है। तो उसकी अभी सारी एसेसरीज देखनी है कि कौन सा उस पे जाएगा, क्या जाएगा। साड़ी उन्होंने कल ही सिलेक्ट करके दी। एक्चुअली दिया उन्होंने 2 साड़ी सिलेक्ट करके कि आप इन दोनों में से चाहे जो पहनना। पर मैं देखूंगी, अगर मुझे मरून टाइप का एक है पर्पल शेड में, अगर वो अच्छा लग रहा है मुझे तो मैं वही पहनूंगी। तो जो मेरी साड़ियों में फिर कभी किसी ओकेजन पे पहन लूंगी, जब मुझे जैसा समझ में आएगा। तो 4 बजे का जो पूजा होगा उसमें पहनूंगी बेसिकली कुर्ती, लेगिंग्स और कोई दुपट्टा। मुझे पूजा जो होगा 4 से 5 तो पूजा होगी, फिर सूर्य भगवान को अर्घ होगा, फिर काफी लेट हो जाएगा। तो फिर बच्चे भी उठ जाएंगे, बच्चों का काम करना रहेगा। अगर साड़ी पहन लूंगी तो बच्चों का काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए पहनूंगी यही कुर्ती। और शाम की जो 8 बजे का पूजा होगा, 8:15-20 तक जो चंद्रमा जी निकलेंगे, जब उनके दर्शन होंगे, तो उस समय पहनूंगी साड़ी। हाँ, और उसका मेकअप लुक भी आप लोगों से अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि मेरा कुछ डिसाइड नहीं होता है, बच्चों के कारण कुछ भी नहीं हो पाता कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ, क्या नहीं शेयर करने वाली हूँ। बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चों ने कैमरा स्टार्ट करने दिया तो हो जाता है ना, अदरवाइज नहीं हो पाता है। और करती हूँ फोन से ही ब्लॉगिंग। तो फोन होता है ना कि बच्चे नहीं यूज करने देते, तो उस समय अगर करने दिए तो मेकअप लुक जरूर शेयर करूंगी। अगर नहीं करने दिए, इनकी मस्ती देखिए, ये रात को 3 बजे तक सिर्फ यही किया है, पूरे बेड पे चढ़ चढ़ के मस्ती। और वो मैडम एक कुर्सी थी, उस कुर्सी को ठेल ठेल के पूरे रूम में घुमाती है। तो फिर अब मिलूंगी मैं आप लोगों से 4 बजे, वही 4 बजे की पूजा के टाइम। पूजा की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई है, भाभी ने फूल वूल सब मंगा लिया है। यहाँ पे तो सब इजिली बगल में ही मिल जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है कि मार्केट जाके ले आना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जब पूजा करूंगी तो हो सकेगा तो दोपहर की पूजा का जो ब्लॉग होगा ना, वो एक अलग ब्लॉग शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैंने देखा कि थोड़ा क्लिप्स ज्यादा हो जाएंगे।
और इसीलिए मैंने बच्चों के मोमेंट्स करवा चौथ पे नहीं लिए, ताकि करवा चौथ का जो स्पेशल ब्लॉग है ना वो स्पेशल ही रहे, उसमें बच्चों का कुछ भी ना रहे और सिर्फ करवा चौथ का रहे। बट मुझे लगता है कि शाम का जो अगर मैं रूटीन इसमें शेयर करूंगी, मेकअप लुक प्लस पूजा, बहुत ज्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। अगर लंबा नहीं होगा तो एक ही ब्लॉग शेयर करूंगी, अदरवाइज 2 ब्लॉग शेयर कर दूंगी। तो चलिए फिर दोपहर की पूजा में मिलते हैं। दोपहर नहीं, गोधूली के टाइम की पूजा, शाम की पूजा। मस्ती देखिए। क्यूट बेबी, से हाय 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 बाबा बोबो, से हाय बेटा, हाय हाय। मेहंदी कल से ही छू रहा है, क्या है ये, क्या की है मम्मा? अगर मैं इधर देखती हूँ तो मुझे बुलाता है, मेरी तरफ देखो। से हाय। ऊ ऊ ऊ ऊ माँ। मेरा बच्चा। बस 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 बस, बना दिया भूत। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ मैं दोपहर के मतलब गोधूली वाले ब्लॉग में। तो तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ, मुझे कौन सी कुर्ती पहननी है। एक्चुअली कुर्ती भी डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी पहननी है, देखूंगी कोई हल्का सा पहनूंगी जिसमें मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को कैरी करने में भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि शाम का कपड़ा हो रहा है अभी, तो उस समय थोड़ा संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो फिर चलिए फिर मिलती हूँ, टिल देन बाय बाय। जैसा कि आप सबको मेरे पहले की वीडियोस में पता चल चुका है कि हमारे यहाँ कोई भी पूजा बिना रंग बिना आलता के नहीं होती है। तो मैंने ये आलता लगाया था सुबह, बट मेरे पास क्लिप थी तो मैंने इसमें जोड़ दिया बीच में। तो सुबह सुबह हम लोगों ने आलता लगा लिया था। तो आलता मुझे लगा रही है भाभी यहाँ पे। तो यूपी आने के बाद यही होता है कि मेरे पैरों से जो आलता होता है ना वो चढ़ता ही जाता है, रंग लगता ही जाता है, कुछ ना कुछ पड़ता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसके बाद हफ्ते भर में आलता लगता ही जाता है। तो यहाँ पे पैर बिना रंग के नहीं रहते हैं, हमेशा पैर रंगों से रंगे रहते हैं। तो यहाँ मैं जैसे रेडी होके आई वैसे सानू उठ गई और वो रोने लगी, वो चिपक गई थी। तो मैंने कहा लाओ इसका भी ले लेती हूँ थोड़ा सा। इन सारे क्लिप के लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि क्लिप जैसा मैं चाहती थी वैसा रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि सबको आइडिया नहीं होता है कि किस प्लेटफॉर्म का कैसा क्लिप रिकॉर्ड करना है। तो क्लिप हो गई थी उल्टी, एक्चुअली हो गई थी वो इसकी इंस्टाग्राम वगैरह टाइप की क्लिप। तो तब भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया कि पूजा है तो फिर शेयर करना तो बनता ही है। तो ये हुआ हमारा दोपहर का पूजा। तो इसमें 2 जन का पूजा हुआ है, मेरा है करवा, भाभी का है, जिसके कारण आपको 4 यहाँ पे करवे दिख रहे होंगे, 2 मिट्टी के हैं, 2 पीतल के। तो ये है कथा जो हम लोग कह रहे थे। तो कथा के टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा साउंडिंग हो रही थी, नहीं तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सुनाती। तो मैंने इसीलिए छोटा सा एक क्लिप रखा है कथा का। अच्छा,
अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है करवा चौथ के पूजा में कि जितने भी लोग पूजा करते हैं सब डिफरेंट टाइप की पूजा करते हैं। किसी का भी जो वर्शिप मेथड होता है, पूजा करने का तरीका होता है, वो सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। कोई किसी और तरीके से करता है तो कोई किसी और तरीके से करता है, सबके अलग अलग मेथड होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से पूजा नहीं करते हैं तो प्लीज़ कंपेयर मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को। तो ये सब अलग अलग पूजा करते हैं। इसमें आप वीडियोस देख लीजिए, उसमें बहुत सारे टाइप्स होंगे पूजा के। तो जो जिस तरीके से करता है वो उसी तरीके से, मतलब जिस तरीके से करता आया है वो उसी तरीके से करता है। दोपहर के पूजा का लुक जो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहना है एक सूट ही सिंपल सा, जिसमें नीचे है प्लाजो जो कि कॉटन का है, और ये मेरे ससुराल का सूट है तो मैंने सोचा लाओ यही पहनती हूँ दोपहर में। तो ये है पूरा लुक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस में भी मॉम लव। तो दोपहर की जो पूजा है वो फाइनली हो गई। पूजा स्टार्ट करनी थी 5 बजे से, तो हम लोगों ने पहले से ही सोच लिया था कि 5 बजे से पूजा स्टार्ट करनी है और 5 बजे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यूपी में थोड़ा जल्दी जो है सूर्यास्त हो जाता है। तो फाइनली हम 5 बजे स्टार्ट भी कर दिए और 5:30 बजे तक हमारी जो पूजा है, 5 बजे के पहले ही स्टार्ट कर दिए थे। 5:30 बजे पूजा डन हो गई और सूर्य भगवान जो डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब है शाम की पूजा, जो रात की पूजा है, चंद्रमा जी की पूजा, वो बाकी है। तो वो वही करनी बाकी है। इसके अलावा ये हो गया। अब बनाएंगे खाना। तो खाना जो बनाएंगे, जो भी डिश, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से थोड़ी करके शेयर करूंगी। और अगर हो सकेगा तो ब्लॉग जो है यहीं पे एंड कर दूंगी, जो पार्ट फर्स्ट आएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट अगर मैं इसी में डालूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। इसीलिए कोशिश करूंगी कि ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूं और सेकंड जो रात वाली पूजा होगी उसको नेक्स्ट डे ब्लॉग में डाल दूंगी पार्ट सेकंड करके। तो आशा करूंगी कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंटरटेनिंग वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो आपको अगर एंजॉय करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा नीचे चलती हूँ। अब ये था मेरा फाइनल लुक जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया। एक्चुअली इसमें भी बहुत दिक्कत आ गई। एक्चुअली हुआ ये कि सानू जैसे मेरी पूजा की टाइमिंग हुई वैसे वो उठ गई। उठने के बाद उसको ऐसा कभी नहीं होता है, आज वो बहुत रोने लगी। वो इसलिए रोने लगी कि मुझे गोदी में ले लो। जनरली वो कभी भी गोदी के लिए नहीं रोती है। तो बहुत दिक्कत से पूजा तो हुई, क्योंकि उसको टिंकल ने संभाल लिया। तो ठीक है, फिर पूजा होगी। अब शाम वाली जो रात का जो आउटफिट होगा, जो चंद्रमा जी की पूजा होगी, उसमें पहनूंगी साड़ी। साड़ी का भी कुछ भी आप लोगों से शेयर नहीं किया है, वो आएगा आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, जो नेक्स्ट टाइम से वो करूँगी, मैं शेयर करूँगी उस ब्लॉग में। तो पूजा के बाद बच्चों को अपना टेंशन तो चाहिए, जो उनका पैम्परिंग टाइम है। तो मैं बच्चों को लेकर के बैठ गई थी बाहर अपनी दुकान में। तो सारे बच्चे वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। तो आई थिंक इसमें आहान थोड़ा कहीं कहीं मिसिंग है, बट वो भी यहीं पे खेल रहा था। तो ये है हमारी छोटी सी गुड़िया, जो थोड़ा सा गिर गई थी, तो मैं इनको लेकर के बैठी हुई थी। तो सानू वही देख देख के हंस रही थी कि मम्मा बेबी को लेके बैठी हुई है। उसको वैसे जनरली पसंद नहीं है कि मैं उसको लेकर के बैठूँ, बहुत इरिटेट होती है, चिढ़ती है। बट उस समय वो बहुत ही मैच्योरली, उसने कुछ भी नहीं किया। उसको देख रही थी कि हाँ वो गिरी हुई है तो मम्मा उसको ली हुई है। और फिर सारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे तो मैं उसको लेकर के बैठी हुई थी। तो ये है दोपहर के बाद इन लोगों का पैम्परिंग टाइम, जो दोपहर की पूजा हो गई। दोपहर नहीं, शाम ही बोलेंगे, शाम के 6 बज रहे थे जिस समय मैं लेकर के बैठी हुई थी।
थोड़ा सा रूटीन। मैं नहीं चाहती कि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए जिससे कि आपको देखने में बोरिंग लगे, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा टाइम निकाल करके किसी तरीके से देखते हो। अगर मैं 30 मिनट का ब्लॉग डाल दूंगी ना, वो आपका पूरा आराम का टाइम ले लेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि छोटा छोटा ब्लॉग जाए जिससे कि आप भी देखें, इंटरेस्टेड हो और आपको अच्छा लगे। तो मेक श्योर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मोर लव एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू।